छत चूरी थी, इस वजह से उन्होंने 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन की। ऐसा कोठी बना के बैठ गया और खोले ठेके क्यों खोले? बच्चे बच्चे दारू पी रहे, गली गली में मर रहे, ठेके कैसे खोले? केजरीवाल की क्या ताकत थी ठेके खोलने की? अम्मा जी कह रहे हैं कि उनकी छत टपक रही थी, इस वजह से उन्होंने रेनोवेशन। भैया बहुत परेशान हो रहे हैं, ठेके खोल दिए, बच्चे को दारू की 2-2 बोतल दे दी है ना, बच्चे जवान जवान बढ़ रहे हैं। क्या करा केजरीवाल ने? कुछ नहीं करा, छोड़ है केजरीवाल। कह रहे कि आप बस में फ्री जाते हो, डीटीसी में महिलाओं को नहीं जाते, क्या फ्री? ये लालच दिया है ना, लालच करके 200 रुपए खर्च करके रिक्शे में आया, 200 रुपए खर्च करके। हाँ, केजरीवाल दे रहा पैसे, ना पैसे दे मैं दूंगा। हाँ तू दे, तू कौन है? केजरीवाल का भाई है। आप तो कह रही थी आप अम्मा जी हो उनकी, आप बताइए क्या नाम हुआ? नहीं, मेरा नाम पुष्पा भारती है। हाँ जी, तो अब ये बताइए, केजरीवाल जो ये कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों की कसम खाई है, आज वो सारी सुख सुविधा ले रहा है। तो आप ये देखिए कि कहीं जनता का जो टैक्स है वो अपने घर पे खर्च कर रहा है 45 करोड़। 45 करोड़ में कोई छत नहीं बनती, आप सोचिए। और 45 करोड़ का वो नाम ले रहा है कि 45 करोड़ में तो पता नहीं कितने इन गरीबों का भला हो जाता। आज तक इन लोगों ने राशन कार्ड नहीं प्रोवाइड किया है। इन लोगों की सीएम आवास है, पीएम आवास में भी तो 1300 करोड़ रुपए लगे हैं, अगर 45 करोड़ यहाँ लग गए सीएम में तो क्या दिक्कत है? देखो, एक मोदी से तुलना कर रहा है, एक वो है ना जो क्या बोला, तुच्छ आदमी वो मोदी से तुलना कर रहा है। आप मोदी की क्या वो बात करोगे? मोदी ने इतनी तो 24 में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, 24 का लड़ने, 14 में भी लड़ा और 19 में भी लड़ने दो, उससे क्या होता है? लेकिन आप जनता को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति इतना चोर है जो सारी सुख सुविधा के बाद भी सारी सुख सुविधा ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मोदी जी हैं वो उसकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? वो राष्ट्रीय गुरु बन गया, मतलब विश्व गुरु बन गया। तो ये हमारे लिए देश की बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा देश कहाँ पहुंचा, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। और केजरीवाल जो सारी सुख सुविधा ले रहा, पूरी दिल्ली का देख लो, दिल्ली की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। खुद हमारे यहाँ बाढ़ 12 में आप ये देखिए, नाले वो भरती, पूरे रोड पे पानी भरता, हमारी निगम पार्षद जी ने वो उसको काम कराया, जबकि वो निगम पार्षद है, उनका राइट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने काम कराया। क्योंकि हमारे यहाँ दिलीप पांडे जी वो सुनते ही नहीं है, कभी भी जाओ आम लोग सुनते ही नहीं है, कभी देखने नहीं आए, कभी बात करने नहीं आए। मतलब जो आम आदमियों की बात रखती है, जो कहते हैं कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, वो बात ही नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। मैं ये कहूंगी कि हमारे वार्ड में दिलीप पांडे जी, दिलीप पांडे जी कोई दिलीप पांडे जी को ढूंढ के लाएगा, क्षेत्र के अंदर 1100 रुपए दूंगा इनाम के। देखिए लगातार यहाँ पर नारे लगते हुए कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल शर्म करो। एक अम्मा जी इनसे बातचीत कर लेते हैं। अम्मा जी आप किस लिए आए यहाँ पर? यह सारी गली कूचों में सारों में गंदगी हो रही है, कोई सफाई कुछ भी नहीं होता, इनके घर टूट रहे हैं, उनके कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। बहुत पब्लिक परेशान हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि गलियों में कोई नहीं है, सूट ही नहीं है, राशन की लाइन में खड़े रहो, राशन नहीं मिलता, पूरा कुछ नहीं होता। बात भाई यही इतना परेशान हो रही है पब्लिक के बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्या गली कूचों में इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, क्या कोई देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? कोई आता नहीं, कोई भी कोई झांकता नहीं है, उनके इतनी गली कूचों में गंदगी हो रही है, सारी सड़कें पानियों की भरी पड़ी है। महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं आम आदमी पार्टी, आपको नहीं लग रहा है? कुछ भी काम नहीं हुआ बुजुर्गों के लिए, कोई काम नहीं हुआ अभी कोई काम नहीं हुआ। अभी तो 3 महीने तो इन्होंने सहायता रोक के दिए, 3 महीने तो इन्होंने सहायता रोक की है, वो भी बड़ी मुश्किल से थोड़ा करके दिए इन्होंने, वो भी नहीं रोकी इन्होंने, कुछ भी नहीं करे बुजुर्गों के लिए, तो कुछ भी नहीं कर रहे। शादी हुई है वो 1.5 साल हो गई, वो पैसे भी नहीं मिले किसी को, कोई सुनाई नहीं हो। कह रहे हैं कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। यात्रा पर ले जाते हैं, पैसे आते हैं ना, जो विधवा अपनी बेटी की शादी करते हैं उनका पैसे आते हैं, केजरीवाल खागा नहीं दिए पैसे, नहीं दिए पैसे। आपका क्या नाम? और सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, क्या हम भूखे? सिलेंडर तो केंद्र के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। जो राशन पानी तो वो भी कम दे रहे, तो भूखे मर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा। और क्या, राशन तो मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? जो 10 जन खर्चा वो 4 जन को राशन मिल रहा है, तो कहाँ से आएगा वो राशन? कम मोदी जी का आ रहा है, मगर जो हमारी राज्य सरकार है ना, वहाँ से राशन नहीं उठा रही। मेरे वार्ड में राशन की दुकान वाले कहते हैं कि एक ही राशन आ रहा है, दूसरा राशन वो बताते भी नहीं और देते भी नहीं है। सिलेंडर भी
जो लोगों को उज्ज्वला का सिलेंडर मिलना चाहिए वो उज्ज्वला का सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा जा रहा, क्योंकि वहाँ से दिलीप पांडे जो आम आदमी के विधायक है वो पहले ऑर्डर कर देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें परेशानी हो रही है एज ए निगम पार्षद। मेरी सड़कें टूटी हुई है, गलियाँ टूटी हैं, स्कूल टूटे हुए हैं, और उससे पहले जो निगम पार्षद थी वो भी आम आदमी की, गुड्डी देवी जाटव। तो ये देखो हमें कितनी परेशानी हो रही होगी। ये लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी एलजी फाइल रोक देते हैं, हमारा केंद्र पैसा रोक देता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एमएलए हैं वो पैसा रोक देते हैं। आखिरकार पिस रही है जनता बीच में, तो कैसे होगा काम? ये तो नौटंकीबाजी है उनकी कि वो एलजी पे इल्जाम लगाते हैं। वो तो नौटंकीबाजी है, वो तो एलजी के खिलाफ कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं। उनको तो शर्म ही नहीं है, उनको तो यही नहीं पता किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। वो अगर इतने ईमानदार है ना, शेर की जनता ने तीसरी बार सीएम बनाया है, एक बार वो गठबंधन में बने थे, 2 बार फिर बना, और कह रहे हैं कि एमसीडी में भी उनकी सरकार आ गई, तो जनता प्यार दे रही है और दिल्ली की जनता जो है उनके साथ है। ये प्यार नहीं, ये इलेक्शन में भी उनके नोट लगे हैं खूब, उन्होंने खूब नोट बाजे हैं, दारू बांटी है। वो दारू जो पीते ना लोग, उनको अपने पक्ष में करके उन्होंने वोट डलवाई है। सारी बोगस वोटिंग हुई है। कह रहे हो अम्मा जी? ये कह रहे हैं महीने में 3 किलो गेहूं दे रहे हैं कि एक जना महीने में 3 किलो राशन खाएगा। ये जो मलकागंज में सड़कें टूटी पड़ी हैं, कितना पानी भरा पड़ा था, किसी ने गौर करी थी? कोई भी गौर नहीं करी। इतना परेशान हुई है पब्लिक। जब वो आए तब ये सारा इन्होंने सही करवाया, ना सारा पब्लिक परेशान हो रही थी मलकागंज के अंदर। देखो कितनी गंदी सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सारा बुरा हाल हो रहा है। कुछ कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं किसी की भी। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम टिकट नहीं बेचते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पूरी दिल्ली में टिकट बिका गया है, और ये कहते हैं ईवीएम खराब है। सब पे हमेशा उन्होंने एलिगेशन लगाया मोदी जी पे, ईवीएम खराब है। मैं ये कहती हूँ कि अब ईवीएम कहाँ गया? अब कैसे ईवीएम से तुम्हारी एमसीडी आ गई? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चोर तो है ना केजरीवाल है, सिर्फ केजरीवाल। और पूरी दिल्ली में टिकट जो कहता है नहीं मैं तो आम लोगों को टिकट देता हूँ, आम को नहीं दिया, जिन पे करोड़ों रुपए है ना उनको टिकट दिया, वो भी बेच कर, बुला कर। जो दूसरी पार्टी है उनको टिकट दिया। ये हाल तो केजरीवाल का। तो इसकी तानाशाही इस बार नहीं चलेगी। मोदी 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 रहेंगे, मोदी रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये 45 करोड़ जो ये कह रहे हैं अपने घर पे खर्च कर रहे हैं। ये कहते थे जब से गवर्नमेंट आई है, कोई भी विधवा का, कोई किसी भी बुजुर्ग का, किसी की भी पेंसिल आज तक बंधी हो, अगर किसी की बनती है तो जो पेंसिल जो है उनके एजेंट छोड़ रखे हैं। कमीशन 6 महीने बाद अगर पेंसिल किसी की आ गई बन के चुपचाप, तो उसके 6 महीने की पेंसिल विधायक या जो है वो खा जाता है, उसके बाद उसे पेंसिल मिलती है। और 10 साल से तो पेंसिल बंधी नहीं है। अगर ये 45 करोड़ रुपए किसी गरीब महिलाओं को या बुजुर्गों के ऊपर खर्च करते तो जनता को जो है कुछ राहत मिलती। ये जो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, महिला और बुजुर्गों को जो उसने कहा था कि तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, केदारनाथ की यात्रा शुरू है, अमरनाथ की यात्रा शुरू है, इन बुजुर्गों से आप पूछिए कि इन्होंने कितनी यात्रा की। जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जो जब पहली बार आए थे वो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोलने के बाद 45 करोड़ का जो अपना शीश महल बनाया, जो राजमहल बनाया, वो तो एक तरह से इन्होंने ताजमहल बना लिया अपने आप को, साझा की उसमें कंपेयर कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा जो लोगों की जो टैक्स का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, वो लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाए। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है, हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है, हॉस्पिटल में मशीनें नहीं है, तो हॉस्पिटल में मरीज परेशान है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स नहीं है, बच्चे एडमिशन के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं उनका घर भी तो जो है 1300 करोड़ रुपए में बना है, तो अगर 45 करोड़ रुपए की बात आती है केजरीवाल की, क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं साफ साफ, क्या कहना हो? नहीं, आप ये बताओ ना, ये मोदी जी का मुकाबला करेंगे? इन्होंने मोदी जी के जितना मोदी जी ने देश के लिए काम करा उतना करके तो दिखाएं। इनसे तो दिल्ली नहीं संभलती। डीटीसी की बात, वो कहते हैं कि डीटीसी में हम जो बस में लेडीजों को फ्री करेंगे, आए दिन तो उसमें बस में आग लग जाती है। मतलब हम अपनी जो जनता है जान को रिस्क लेकर बसों में बैठकर वो मौत के घाट उतार देते हैं। उन्हें इतनी शर्म नहीं आती नई बसें लाई जाए, नई बसें लेके भी आएंगे तो घोटाला कर लेंगे। उन्होंने 45 करोड़ रुपए जो उन्होंने अपने शीश महल ताजमहल बनाने में लगाए हैं, क्या उन्हें जनता की याद नहीं आई?
कि एक टाइम पे तो फटी कमीज लेके घूमते थे, मगर आज वो शीश महल का वो ख्वाब देख रहे हैं। कह रहे भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है, इस तरीके के काम कर रही है, और भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन और जो क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी फंसा नहीं रही, वो तो जवाब मांग रहे हैं। हम तो जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दो। आप अगर सच्चे हो तो आप निकल जाओगे, अगर आप जवाब नहीं दे तो इसका मतलब आप भ्रष्ट हो, तो भ्रष्टाचार करो तो भ्रष्टाचार में पकड़े जाओगे। सत्येंद्र जैन अपने कर्मों से उसमें गए, सिसोदिया जी ने अपने कर्मों से गए। आज ये बताओ, दिल्ली के स्कूलों में देख लो, मैं खुद निगम पार्षद हूँ, मेरे स्कूलों में मतलब मेरे 5 प्राइमरी स्कूल है मेरे वार्ड में, 5-6, उसमें से सिर्फ 3 चल रहे हैं, 3 में भी सबकी हालत जर्जर है। क्या इससे पहले, मेरे से पहले निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी की, क्या उसे नजर नहीं आया कि यहाँ के स्कूल की हालत क्या है? मेरे एरिया में एक हॉस्पिटल आता है, हिंदूराव हॉस्पिटल, मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मैं खुद गई बहाने से अपना इलाज कराने के लिए, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में एक मशीन थी और लंबी भीड़ लगी हुई। तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है, आम आदमियों के लिए काम करती है, वो कट्टर ईमानदार है। वो आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही, आम लोगों के तो वो गले काट रही है। आम लोगों के काम करने के लिए आम आदमी पार्टी, हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने काम अपने सिर झुका के अपने देश के लिए खड़े होते थे, आज देखो हम सिर उठा के बोलते हैं कि हम मोदी जी के देश के हैं। बीजेपी में जो भ्रष्ट नेता है उनको तो कोई सीबीआई और ईडी की तलब नहीं करती है, वो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, हम कहते हैं अगर भ्रष्ट नेता हमारे पार्टी में अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, देखो कितने निकलते हैं। आप में हिम्मत ही नहीं है, इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है अगर उनके खिलाफ जा सके, क्योंकि इन्हें पता है खुद भ्रष्ट है। ये जब खुद ही फंस रहे, आप फंस रहे हो, आप उसके जवाब में बोलो ना कि वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। आप जवाब दो, आप पॉइंट करो कौन कौन भ्रष्ट है, पता चलेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लिप्त हो भ्रष्टाचार में, इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर, आखिरकार किस तरीके से अगर बातचीत करें हम, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और ये धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारे क्षेत्र से, हमारे राज्य से, दिल्ली से जो कहते हैं ना लंदन बनाएंगे, उसको लंदन तो उन्होंने बनाया नहीं। आप मेरे वार्ड में जाओगे, मैं अपने वार्ड की लेती हूँ, आप मेरे वार्ड में जाओगे, स्टार्टिंग करोगे, सड़कें खुद ही पड़ी है। जो विधायक था वो अभी तक मुंह दिखाने के लिए नहीं आया। मेरे वार्ड में कम से कम 10 साल से सड़क खुदी पड़ी है, गलियां खुदी हुई है, लाइटें नहीं है। इससे पहले निगम पार्षद भी एलजी फाइल रोक देते हैं उनकी, बार बार यही कहते हैं कि एलजी फाइल रोक देते हैं। ये तो जुमलेबाजी है। जब तुम एलजी को कोर्ट में भी घसीट के ले जा सकते हो, उनके खिलाफ बोल सकते हो, तो क्या फाइल पास नहीं करा सकते? कोई ये नहीं है, जुमलेबाजी है। तुम्हारी फाइलें कैसे पास हो गई है? ये किसने फाइलें पास करी है? आपकी तो फाइलें पास हुई हैं, ये कहाँ से पास हुई है ये भी तो बता दो हमें। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब? महेंद्र प्रेमी। महेंद्र जी, क्या लग रहा है, किस तरीके से कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है केजरीवाल को, ऐसा कह रहे हैं वो लोग, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, ये तो मीडिया सारी देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। 45 करोड़ रुपया कहने में आसान है, 45 करोड़ रुपया, लेकिन गिनने में उस गरीब आदमी से पूछो जो कोरोना में मर रहे थे, ये अपना महल बना रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? बोलती दफे जो कहते थे हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हमें लाल बत्ती नहीं चाहिए, हम आम आदमी की तरह रहना चाहते, वो जनता देख रही है ये आदमी क्या कर रहा है गरीब लोगों के लिए। जो जनता कोरोना के अंदर मर रही थी और ये अपना महल बना रहे थे, वो तो मोदी जी एक देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिल गए जिन्होंने, नहीं तो सड़कों पे लाश होती पड़ी हुई उठाने वाला, आपने भी देखा होगा, आप घूमे भी होंगे, सड़कों पे भी मिले होंगे, भाई भाई को देखने को तैयार नहीं था। ये लोग अपने ऐश और आराम के लिए महल बना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कि केंद्र पैसा नहीं देता है, फिर ठीकड़ा फोड़ देते हैं केंद्र के ऊपर, लेकिन लगातार जो रेनोवेशन की बातचीत हो रही है, कह रहे कि छत चू रही थी, छत की वजह से वो रेनोवेट कराया गया है। देखो, ये आप सबको पता है, और जो ये सत्ता में आते भरपूर, तो ये कहते हैं कि हम अपरुष्ट हैं, और इनकी 4 सीटें आती हैं तो मोदी जी पे लाद देते हैं कि इन्होंने बेईमानी करी है, ये करी है। तो इनका तो एक लक्ष्य यही है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, चोर तो चोर है, सबको पता है। अरे कट्टर ईमानदार है वो तो दिख तो रहा है जनता को दिख तो रहा है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, तुम अपने ऐशो और आराम के लिए वो बना रहे हो, तुर्की से मार्बल मंगा रहे हो, तो
भैया ये तो समझ दिख रहा है भ्रष्ट है, वियतनाम से। वियतनाम सॉरी, ये भ्रष्ट है या ईमानदार है तो सबको दिख रहा है। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली में और दिल्ली के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल पर खर्च करने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास पर विशाल धरना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, कुछ लोग आए हुए हैं जो कि दिल्ली के लोग हैं और लगातार देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है और पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन लगातार जनता का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल उन 45 करोड़ रुपए जिसकी रेनोवेशन उन्होंने कराई है उसका जवाब दे और बताए। और हम भी कहना चाहेंगे आप मीडिया के सामने आए और जवाब दे कि आखिरकार वो 45 करोड़ रुपए कहां पर लगे। वो 8 लाख के पर्दे, वो 8 लाख का कबोर्ड, वो जिस तरीके से वहां पर अगर बातचीत करें पूरे महल की तो उसमें वो पैसे कहां पर लगाए गए। ऐसे ही लगातार जनता के बीच आते रहेंगे और मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बेखौफ और बेबाक तरीके से हम पत्रकारिता करते रहेंगे, न डरेंगे न डरने देंगे, न झुकेंगे न झुकने देंगे और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।